पूर्वी घाट की पहाड़ियों में रहने वाले कोया मध्य पूर्वी भारत की गोंडी भाषी जनजातियों की एक शाखा है। कोया महिला और पुरुष वन और उसके संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में कुशल हैं। जंगली घास से झाड़ू बनाए जाते हैं और सूखी लौकी, सियाली के पत्तों या बांस से कंटेनर या सामान रखने के बर्तन बनाए जाते हैं। ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित कोया समुदाय मुख्य रूप से मलकानगिरी जिले में रहता है। उनकी भाषा कोया है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। पारंपरिक तौर पर चरवाहे कोया अब बसकर खेती करने लगे हैं। वनों से केंदू, महुआ के फूल, कंद, मूल और जंगली साग का संग्रह कर वे खेतों से होने वाली कम उपज की भरपाई करते हैं। कोया जनजाति में खजूरी शराब लोकप्रिय है। पुरुष इसे जमा करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर बर्तन टांगते हैं और बाद में उसमें किण्वित हुए रस को निकालकर उपयोग में लाते हैं। महुआ के फूलों का उपयोग भोजन के रूप में और शराब बनाने के लिए किया जाता है। ये पेय पदार्थ दिन का काम खत्म होने के बाद और त्योहारों व समारोहों के दौरान पिया जाता है। कोया लोग गांव के स्तर पर एक पारंपरिक बीज बैंक के साथ साथ एक अनाज बैंक बनाकर रखते हैं, जो ग्रामीणों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रोपण के लिए उपयोग किए जाने वाले बीजों को सियाली के पत्तों से बने बर्तन में संग्रहित किया जाता है। कोया 4 मुख्य वार्षिक उत्सव मनाते हैं: वीजा पांडुम, कोर्तालांडुम, बिमुड़ पांडुम और इडु पांडुम। प्रत्येक त्योहार पूरे गांव के लिए नृत्य और उल्लास का अवसर होता है। वीजा पांडुम या बीज उत्सव चैत्र के महीने में मनाया जाता है, जो मार्च और अप्रैल में पड़ता है। इस त्योहार के दौरान अच्छी फसल के लिए धरती देवी गुड़ी माता की पूजा की जाती है। उन्हें मौसम का पहला आम चढ़ाया जाता है, जो बाद में गांव वालों के बीच प्रसाद के रूप में बंटता है। खेतों में बुआई शुरू होने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए गुड़ी माता के सामने धान के बीज रखे जाते हैं। इन अनुष्ठानों के बाद कोयागिरी गांव के पुरुष अनुष्ठानिक शिकार करते हैं। इन उत्सवों के दौरान किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करना वर्जित माना जाता है। अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर महिलाएं नृत्य करने के लिए एकत्रित होती हैं। वे पीतल के हेडबैंड लगाए होती हैं और नृत्य छड़ी, जिसे गुजुरी कहते हैं, वो संगीत के अनुसार समय समय पर बजाती रहती हैं।
आमर जुगे जुगे चालू आसुची से जुगे नुआरे पास्ट होती माने बीजा पांडु बोले सीटा आम छोट आंब को आगे न खाई आम पूजा करती तापर पूजा करला परे पूजारी मान को से गाँ गोटे जगह आम देवादेवी को पाखे आम जाइना सीट गोटे रात दर्शन कर रोलु तापर आम शिकार जाती शिकारी गला परे आम जा गाँव झील माँ माने समस्ते सब नाचती आम शिकार जाती कहीं बोले आमर पूर्ववाणी जितके समय अच्छी आमर अच्छी कर्तव्य से करवा पड़ी कहीं बोले आम से छाड़बाक ना सियाड़ जदि जंतु आणबू तापर संध्या के चार पूजारी घरे आम नाचानाची करती कहीं गोटे आमर गोटे गोटे जंतु गोटे पाइलु तापर आमर माने पूजार आमर आबे मानला बोले आम जानवा पड़बू। महिलाएं प्रेम गीत भी रचती और गाती हैं। जब पुरुष शिकार से लौटते हैं तो पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर खान पान और नाच गीत में भाग लेता है। कोया लोगों की मान्यता है कि एक सफल शिकार इस बात का संकेत है कि धरती देवी प्रसन्न है और आने वाले कृषि मौसम में कोई संकट या परेशानी नहीं आएगी। पिछले कुछ वर्षों में चरागाह की जमीन कम हुई है। इसके साथ ही मलकानगिरी क्षेत्र में शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ी है। इससे कोया लोगों का अर्थतंत्र प्रभावित हुआ है। इन कठिनाइयों और बाहरी दुनिया के साथ बढ़ते संपर्क के बावजूद कोया ने अपने पारंपरिक विश्वासों को पीछे नहीं छोड़ा है। कोया समुदाय के युवा पारंपरिक त्योहार मनाते हैं, सामुदायिक नृत्यों में भाग लेते हैं और कोया भाषा में गीतों की रचना करते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये समुदाय अपनी अनूठी जीवन शैली को बचाए रखने में सक्षम होगा।